जब भी नए साल का आगाज होता है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में लोगों का मौजू हुआ करता है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए अज़ायम करते हैं, नई नई गोल सेटिंग होती है और फिर उन गोल्स के अचीव करने के वाले से बबांग दोहल ऐलान होता है कि इस साल पहले दिन से, कल से ये करना बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा या ये करना शुरू कर दूंगा। ये सब कुछ क्या है, इस बारे में हम अहम बातचीत करने वाले हैं। इसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि जो हम सोचें, प्लान करें, वो हासिल हो। और इसमें कुछ सजेशंस भी हैं, कुछ खास सजेशंस हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपको बड़ा इंसान बना सकती हैं। ये हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपने 2022 के लिए क्या रेजोल्यूशन रखा अपने लिए, क्या प्लान है जनाब के, क्या अज़ाइम है और क्या आपने सोच रखा है अपनी ज़िंदगी को चेंज और बेहतर बनाने के लिए। विशवाला, ये जो हम विल पावर पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं जी और हम सोचते हैं कि जी आज से और अभी से मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा या ये चीज़ अपना लूंगा, क्या ये पॉसिबल होता है? सर, विल पावर का अपना एक रोल होता है, लेकिन चेंज की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें विल पावर आप समझ लें कि एक स्टेप है। यानी विल पावर से चेंज नहीं आता है। ठीक। विल पावर में बस विलिंगनेस है, हम मोटिवेटेड हैं, बट चेंज तो एक प्रोसेस का नाम है। यानी एक वार्म अप दे देता है आपको। जी जी जी। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि कुव्वत इरादी का जब ऐलान हम करते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि आज से या कल से मैं ये काम करना छोड़ दूंगा और फिर आप अपने उस इरादे पे पूरा नहीं उतर पाते जी जी और आप नाकाम हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा, अगर मैं ये काम नहीं ना कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो सेल्फ स्टीम हिट होती है। लिहाजा ये सोचना कि मैं इस डेट से, कैलेंडर बदलते रहते हैं क्योंकि जो कैलेंडर का बदलना है ये तो एक कंटिन्यूटी है टाइम की। नंबर ज़रूर चेंज होते हैं लेकिन ये हिसाब किताब रखने के लिए है। आप जब भी कोई अपना इरादा करते हैं तो उस इरादे के बारे में फिर तैयारी करना, क्योंकि अगर आपने कुछ एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए तो मिशवाला स्किल सीखनी होगी। तो पहला काम तो तैयारी का हुआ। जी जी। अच्छा, अगर कुछ हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए अगर हम कुछ सजेशंस दें तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें कि ऐसी कौन सी कुछ सजेशंस हैं जो हम अपने इस फोरम पर दे सकते हैं, जिनको कंसिडर कर सकते हैं लोग अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। मोहसिन साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये बताया कि खाली विल करने से या खाली मोटिवेटेड होने से हमारी ज़िंदगियों में चेंज नहीं आता। हम अपनी ज़िंदगियों को, जैसे हम हर कोई नए साल में नए नए कोई बनाता है, फैसले करता है कि अच्छा अब हमने ये करना है, अब इस साल हम ये करेंगे। लेकिन उससे मैंने देखा है कि वो पहली ही मंथ में वो ज़रा इधर-उधर ही बिखर जाती है। सारे वो जो न्यू ईयर बनाते हैं, क्या रेजोल्यूशन आखिर में तो वो 5% ही रह जाता है बेचारा। बिल्कुल। जी। सो मेरे ख्याल से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को अगर लाइफ में ले आए, क्योंकि हम सब इमोशन से ड्राइव होते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए इमोशन बहुत ज़रूरी है, तो ये एनर्जी आगे पीछे होती रहती है। राइट। सो अगर हम असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, असूलों से मुताबिक से मुराद हरगिज़ ये नाम लिया जाए कि बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट और बहुत ही कोई ऐसे जैसे कोई आर्मी की ट्रेनिंग की बात हो रही है। यानी एक वैल्यू, एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ अगर हम गुजारें तो वो ज़्यादा, चाहे हमारी एनर्जी अप हो डाउन हो, हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो आपने पहला नुक्ता ये दिया है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाएं, जी, यानी कुछ उसूल वज़ा कर लें, तय कर लें अपने लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी तरफ से नंबर 2 है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जो फैसला है वो करें और इस यकीन के साथ करें कि आप ये कर लेंगे। जी बाद औक़ात हम जब कोई इरादा करते हैं ना तो फ़ौरन ही हम शक में चले जाते हैं कि पता नहीं हम ये कर सकते हैं नहीं। आपने आपको कैपेबल समझना शुरू कर दें और अपने आप को ऊंचे दर्जे पर आला तरीन इंसानी औसाफ का हामिल जब शख्सियत आप समझेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। अपने आप को इज्जत देते हुए इस यकीन से की दौलत से माला माल हो जाए कि आप ये कर सकते हैं। नंबर 3 की क्या आपने नंबर 3 जी मुझे लगता है कि सर सेल्फ लव इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। कि अगर आप सेल्फ लव आपकी लाइफ में हो और आपको अपनी पहचान हो, अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर आप काम करें, उसको हेल्दी करने की कोशिश करें और इसके ऊपर स्किल सीखें इसको, इससे रिलेटेड,
तो क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार करना नहीं सीख सकते तो हम दूसरों को इतना अच्छा इनपुट नहीं दे सकते। कितनी अहम बात कही जी आपने कि अपने आप से प्यार करते नहीं, दूसरों से प्यार सारा दिन जताते रहते जी हैं। नंबर 4 मिस सर शुमाइला क्या है? सर नंबर 4 इसमें ये होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग में आ जाए। यानी मेरे ख्याल से हम सब अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी जिम्मेदारी की एक टूल को अपना लें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, यानी जिम्मेदार हो जाना अपनी ज़िंदगी का। अब वो चाहे आपकी जज्बाती स्टेट हो, चाहे वो आपके काम काज हो, वो आपका करियर हो, कुछ भी हो। जब इवन हम लोगों से ताल्लुकात में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग की बात करते हैं कि अगर हमें कोई हर्ट करता है तो उस हर्ट को इस नीयत से हम ना देखें कि अच्छा ये उसका कसूर था और उसने ये क्यों किया। एक ज़िम्मेदार इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्टिव हुए बगैर गुजारता है। यानी वो लाइफ को ऐसे नहीं गुजारता कि जिसने उसके साथ जो किया और बस उसको उसके रिवर्स में, उसके रिएक्शन में उसने कह दिया। अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो उसने बुरा कर दिया, और लाइफ जैसे जैसे उसको जो जो देती जा रही है और उस पर वो रिएक्ट करता जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं वो हमेशा अपनी लाइफ को, जो भी उनकी ज़िंदगी में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें बेस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करता है। वो अपनी जिम्मेदारी लेता है कि अच्छा आज मेरा बेहतरीन मैंने बनाना है। बेहतरीन। अगर हम जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आज की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर आऊँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी ज़िंदगी कल की निस्बत, गुजरे हुए कल की निस्बत आज बेहतर हो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में एक लर्निंग लेसन बनाकर आगे बढ़ूं और ज़िंदगी में उभरूं आगे। इतनी खूबसूरत बात कही। नंबर 4 जो आपकी सजेशन है, इसमें ये भी है कि अपनी ज़ात का कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना, अपने आप से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी है और फिर वो करना है जिसका आप इख्तियार रखते हैं। नंबर 5 मेरी तरफ से ये है कि पावर ऑफ चॉइस का ख्याल रखें। पावर ऑफ चॉइस क्या है? आपका एटीट्यूड। आपके पास हर वक्त 2 चॉइसेस होती हैं, आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। आप किसी सिचुएशन के लिए आप कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे फैसले भी हैं, ये आपकी दिन भर की एक्टिविटीज़ में भी आप देख लीजिए कि हर लम्हा आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। तो अपनी पावर ऑफ चॉइस पे काम करके अपने एटीट्यूड को बेहतर, पॉजिटिव, अच्छा बना लें। ये आपका एटीट्यूड ही है जिसने आपको रिवॉर्ड देना है और ज़िंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामी का सारा दारोमदार इस पर है। और वैसे ये भी ज़रूर याद रखें, इसी से लिंक करता हुआ, कि लाइफ में फेलियर का तस्वर नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज की हद तक है। यहाँ हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और लाइफ हमें फीडबैक देती रहती है। लिहाजा अपने आप को इस ख्याल से बिल्कुल निकाल लीजिए कि फेलियर भी कोई चीज़ होती है। कोशिश करेंगे, नतीजा जो निकला है इससे अच्छे नतीजे के लिए दोबारा कोशिश हो सकती है। सो नंबर 6 के लिए जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं नंबर 6 के लिए ही बोलने लगी थी। अच्छा, कि जैसे आपने कहा ना कि फेलियर तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और लाइफ में हमें आगे बढ़ना, और ये है अगर एक और चीज़ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐड कर लें कि जो हम शिकवे, शिकायतों और गिलों से जुड़ जाते हैं। मोहसिन साहब, मैंने देखा कि हर जो मेंटल इलनेस है या इमोशनल डिसऑर्डर है, रादर एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर, इसके पीछे ये जो रिजेंटमेंट्स होती हैं, ये जो गिले शिकवे, रंजिशें होती हैं जी, सबसे ज्यादा रोल प्ले ये कर रही होती हैं। सही। सो अगर हम रोजाना की बुनियाद पर किसी एक रिजेंटमेंट को लेट गो कर दें तो ये तो 100 दिनों में सारा काम हो जाएगा। सारा काम हो जाएगा। सही। क्योंकि हम इतनी, देखिए अगर कोई हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, हमें दुख पहुंचाता है, तकलीफ होती है किसी की बात से या किसी के कुछ किए से, सो वो एक दफा करता है और बात खत्म हो जाती है। हम उसको अपने माइंड में इतनी दफ़ा उसको रिकॉल करते हैं और फिर उस पर दुखी होते हैं और फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल अगले बंदे को ही समझ रहे होते हैं। सही। तो एक्चुअली में हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसकी बात को इस तरह से हम हरा भरा रखते हैं और अपने दुख को भी। सो अगर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, तो हमें रिजेंटमेंट्स को, यानी शिकवे, शिकायतें, रंजिशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। क्या बात है, जबरदस्त। आपने नंबर 6 इसलिए चुना था कि छक्का भी तो क्रिकेट में लगता है ना। अच्छा जी, 7वां नंबर है और 7वीं रिकमेंडेशन के लिए मैं ज़ैनब, आप क्या कहेंगी?
सर मुझे लगता है कि इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लाइफ में एक अच्छे स्टेट पर पहुंचना चाहते हैं या एक सक्सेस लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता हो कि हम कब कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। जैसे एक सैडनेस है, गुस्सा है, खुशी का इमोशन है, और फिर उन जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको अगर क्योंकि इमोशंस जो होते हैं, जज्बात जो होते हैं, ये एक आने वाली चीज़ होती है। ठीक। इनको मैनेज किया जा सकता है वंस के वो आ जाए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उनको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। ये जैसे कि हर बंदा बार बार गुस्सा करना, ऊंची आवाज़ में बात कर लेना, मतलब एंगर के इश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली इसीलिए होते हैं कि आपका इमोशन रेगुलेशन जो है वो सही नहीं होता। बिल्कुल तो सही। अगर इसके ऊपर हम काम करें तो आई थिंक हम अपनी लाइफ में बहुत आगे अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जबरदस्त। नंबर 7 पर मिस ज़ैनब वाजिद की रिकमेंडेशन बड़ी अहम थी। नंबर 8 मेरे पास आया है और मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ज़रूर काम करें। आपकी सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में, कमरे में जो चीज़ें हैं, बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, ये हमारी बिखरी सोचों का भी इजहार किया करती हैं। सो अपनी इस तरह की मैनेजमेंट करें कि आपके इनबॉक्स में बहुत सारे अनअटेंडेड ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ईमेल्स ऐसे हैं जिनको आपने आंसर नहीं दिया। आपके पास बहुत सारा ऐसा क्लस्टर जमा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो इनको साथ साथ आप अगर निकालते रहें, इनको ठिकाने लगाते रहें और इनके साथ जो करना है वो करते रहिए, चाहे वो नजर आने वाली आसपास की चीज़ें हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पर मेल या इनबॉक्सेस हैं, जहाँ जहाँ भी इन चीज़ों को निपटाते रहने से भी आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है कि आप, इसका मतलब है कि काम करने की सलाहियत रखते हैं, तो एक यकीन सा मिलता है। नंबर 9 नंबर 9 मेरे मैं इस पे अगेन जैसे हमने बात की कि लेटिंग गो के ऊपर, ज़िंदगी को खुशगवार और इत्मीनान से भरने के लिए हमें ग्रेटफुल होने की भी बहुत ज़रूरत है। यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं मोहसिन साहब एक बुक में पढ़ रही थी, दैट वाज अबाउट द पॉजिटिव बिलीव ना, कैसे बनते हैं और उसके बारे में जी। तो उन्होंने बताया कि अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में या हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आए तो हम ग्रेटफुल होना सीख जाएं। सीख जाने का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे ट्यून हुए हुए होते हैं कि हमारी नेगेटिविटी की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान जाता है। सो ग्रेटफुल होना हमें अच्छा महसूस करवाता है, और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो ग्रेटफुल होना उन चीज़ों पे जो आपके पास हैं, ग्रेटफुल लोगों का होना जो आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाई पावर का ग्रेटफुल होना जिसने हमें बगैर मांगे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। सो अच्छा फील करें, अच्छा सोचें, और फिर नेचर से, कायनात से और उस अल्लाह की ज़ात से जिसने हमें पैदा किया है, शुक्रगुजारी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। मिस ज़ैनब, 10वां नंबर आपकी तरफ। हाँ जी, 10वां सजेशन मेरे लिए ये होगा कि जो लिव इन द प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेगुलेट करें, कि प्रेजेंट के ऊपर फोकस रखें और पास्ट को इतना ना सोचें, फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन ना लें, बट जो अभी हो रहा है उस मोमेंट को एंजॉय करें, और उस मोमेंट में रह के जितना उस मोमेंट में आप अपना इनपुट दे सकते हैं वो मैक्सिमम दें, सो दैट, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल सब हमारे साथ कनेक्टेड होता है, और हम अच्छा अपना एक इनपुट दे सकते हैं उस प्रेजेंट में या उस हाल में। तो मेरा ये सजेशन होगा कि लिव इन द प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लेकर आएँ और पुरानी टेंशनों को और आगे आने वाली टेंशनों को भूलकर अभी के ऊपर फोकस करें। कितनी अहम बात है जो कि नंबर 10 पर मिस ज़ैनब वाजिद ने हमसे शेयर की है। माइंडफुलनेस के साथ काम करना शुरू करें। हियर एंड नाउ, इस वक्त क्या हो सकता है, बहुत अहम बात। बाद औक़ात हम फ्यूचर में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, और बाद औक़ात माजी में अटके होते हैं, वहाँ से निकल ही नहीं पाते, तकलीफ़ों को याद कर कर के अपने आप को बार बार उन तकलीफ़ों से गुजार रहे होते। ये काम नहीं करना। नंबर 11 फ्रॉम माई साइड, रोज़ाना कुछ ना कुछ लर्निंग पर ज़रूर काम करें। आपको अगर कोई 30-40 मिनट्स आप स्पेयर कर लें, पक्का फिक्स कर लें। आप खाना भी तो खाते हैं ना, आप अपनी माइंड डाइट के लिए अगर रोज़ाना कुछ पढ़ना, लिखना या कुछ वीडियोस देखना शुरू कर दें तो ये चीज़ें ताज़ा होती रहेंगी। बाद औक़ात हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, और बाद औक़ात हम सोचते हैं कि हम सीखते ही रहते हैं, लेकिन हम इसके लिए कोई अलहदा फिक्स अपने डे की रूटीन पर, चार्टर पर कोई चीज़ रखते नहीं है, जिस वजह से ये चीज़ पीछे चली जाती है
और इतनी अहमियत नहीं इसको इख्तियार हो पाए, हम इतनी अहमियत दे नहीं पाते, और बाद में जब मसला आता है तो मसले को फेस करने के लिए हम लर्निंग की तरफ दौड़ते हैं। असल में हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पहले से तैयारी करके रखनी है। हमेशा दाना और अक्लमंद लोग वो होते हैं जो कि पहले से तैयारी करते हैं, और इसीलिए वो मसलों को अगर उन्हें फेस भी करना पड़े तो वो मसलों को इतना अपने ऊपर तारी नहीं करते, हावी होने नहीं देते, क्योंकि पहले से तैयारी जो होती है। नंबर 12 सर, फ्रॉम माय साइड नंबर 12, हम इस डायरेक्शन में हमेशा काम करें जिसको हम विलिंगनेस में भी बहुत दफ़ा कहते हैं, और हमारा जो एक समझ लें कि ट्रीटमेंट या हमारी जो सपोर्ट और हेल्प होती है वो यही होती है कि वर्किंग ऑन मी फर्स्ट। ये वो गोल्डन प्रिंसिपल है जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप हमेशा अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर ही कोई ना कोई चीज़ों को, अगर आपने किसी और को इन्फ्लुएंस भी करना है तो वो अपने ऊपर काम करके ही किया जा सकता है। और इसमें जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में आपने भी कहा कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम अपनी ज़हनी, जिस्मानी और अपने ताल्लुकात और अपनी रूहानी सेहत पर रोज़ाना काम करें, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिस्मानी सेहत के लिए वॉक एंड एक्सरसाइज और नींद और खाने को बेहतर करने, देखभाल करें, ये सारी चीज़ें खाएं। जो भी खाना हम खाते हैं टाइम, और उसको ये देखें कि आर यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ जो भी खा रहे हैं आप। और इसके अलावा ज़हनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज नॉलेज हमारे माइंड की, आप समझ लें, एक्सरसाइज है या उसको इम्प्रूव करता है उसकी सेहत को। सो आप अगर रोज़ाना, अभी जैसे मोहसिन साहब ने कहा, लर्निंग, कोई आर्टिकल पढ़ना, कोई वीडियो या ऑडियो सुन लेना, कुछ ना कुछ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। सो 12वां उसूल मिस शुमाइला ने बताया है अच्छी खुशगवार ज़िंदगी के लिए, जिसमें आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी और मुआशी सेहत का इस्तेमाल। इसी में 1-2 पॉइंट्स ऐड करूँगा, और यूँ 12 प्रिंसिपल्स हमारी रिकमेंडेशन के, सजेशंस की सूरत में आपके पास रहेंगे। गौर कर लीजिएगा, क्या पता इसमें से कोई चीज़ आपको आज इस वीडियो से सीखने को जो मिले तो इससे आपकी ज़िंदगी पर असरात पैदा होना शुरू हो जाए, और यकीनन ऐसा होगा, इसलिए कि ये वो बातें हैं जो कि रिसर्चेस में बहुत ज़्यादा कही जाती हैं, और हम आपसे हमेशा वो बातें शेयर करते हैं जिनको दुनिया में माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और जो जितने भी थेरेपिस्ट हैं, जिसको बहुत ज़्यादा जिन बातों पर जोर देते हैं, वो रिसर्चेस हम बिलिंग बेस पर अपने ऑडियंस के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। 12वां जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि मेडिटेशन पर बाकायदा काम करना शुरू करें। रोज़ाना अगर आप 15 मिनट ऐसे निकालते हैं जिसमें कि आप ज़िंदगी जैसी चल रही है, मसलन अगर आप आंखें बंद करके इर्द गिर्द से आने वाली आवाज़ों को इस तरह से एब्जॉर्ब करें कि उनको तब्दील ना करें, जैसे आ रही हैं वैसा ही उनको पहले एब्जॉर्ब करना शुरू करें। उसके साथ जुड़ी हुई आपको बहुत सारी सोचें आने लगेंगी। जब ख्यालात आने लगे तो उन ख्यालात से उलझना नहीं है, उनको रोकना नहीं है, उनको तब्दील करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि एक फ्लो ऐसा देना है कि ख्याल आ रहा है, जा रहा है, जाने की इजाज़त दे दीजिए। ख्याल को पकड़ के मत रखिए, उसके साथ झगड़ा न डालें। जब ख्याल आए तो उसको वो आए और चला जाए, आए और चला जाए। इस तरह आपको ख्यालात के साथ डील करना आएगा। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से अपने इनर से ऐसा कनेक्ट होते हैं कि वो आपको फिर खालिक की कायनात से भी मिला देता है, क्योंकि आप जब कुदरत को, कुदरती निज़ाम को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करते हैं तो तभी आप ग्रेटिट्यूड से भी माला माल हो सकते हैं, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको मिलती है, एक रिचनेस पैदा होती है, और उसी के साथ वो एम्पावरमेंट मिलती है जिसके साथ फिर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहसिन साहब, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप को एक रूटीन ओरिएंटेड इंसान बना लें, मतलब अपनी एक रूटीन प्रॉपर सेट कर लें, अपना हमें पता हो कि हमने किस टाइम क्या काम करना है, रात को सोने से पहले अगले दिन की रूटीन पहले से हमारे पास सेट हो, और फिर हम उसके ऊपर अगर हम काम करें तो हमारा पूरा दिन एक अच्छा गुजर जाता है। कितनी अहम बात है, क्योंकि रूटीन सेट करेंगे, कोई डिसिप्लिन आएगा तो तभी बात बनेगी, वरना तो ये ऐसे ही हवा में तीर चलाने वाली बात है। तो ये है फ्रॉम आवर साइड कि अगर आप नए साल के लिए कुछ अज़ाइम रखते हैं तो अगर इन सजेशंस को भी
नया साल हो या फिर इन सब चीज़ों का नए दिन पर भी आप एक जायज़ा ले सकते हैं। मैं तो ऐसी कई वीडियोस को मार्क कर लेता हूँ जो मुझे फ़ायदा देती हैं। मैं फिर उन्हें कई दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा देखने से हर दफ़ा कुछ नए पहलू की रोशनी मिलती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर साल, हर महीना, हर हफ्ता और हर दिन और हर लम्हा भरपूर खुशियों के साथ और बेहतरीन सुकून के साथ आपको दे, और आप इस ज़िंदगी में ये ऐसा कुछ करें कि जिससे कायनात की खूबसूरती में और दूसरों के लिए, इंसानों के लिए बेहतरी का ज़रिया हो।